जिस घड़ी का सभी को इंतजार था आज वो घड़ी आ गई है। और इस समय आपको बता दूं मैं जम्मू के पॉलिटेक्निकल कॉलेज के पास मौजूद हूं और जहां पर इस समय जो है वो काउंटिंग का सिलसिला जारी है। और लगभग अगर मैं बात करूं सुबह 8 बजे से ही पोलिंग एजेंट्स को जो है वो यहां पर पहुंचा लिया गया था सभी पार्टीज के। और उसी के बाद जो है वो काउंटिंग लगातार जो है वो जारी है। और उसी के बाद आप देखते हैं इस समय तस्वीरों में भी आप साफ देख रहे हैं फिलहाल के लिए यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज डिप्लॉय की गई हैं। लेकिन देश भर की पहले बात करें तो देश भर में अगर एनडीए की बात करूं तो 290 सीटें जो है वो निकल के सामने आ रही है। और वहीं पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करूं तो 231 सीटें। और वहीं पर अगर अदर्स की बात करें तो 22 सीटें जो है वो अभी तक का रिजल्ट निकल के सामने आ रहा है। लेकिन आखिरकार बात जरा जम्मू कश्मीर की करते हैं और जम्मू कश्मीर में इस समय क्या चल रहा है। अगर जम्मू रियासी लोकसभा सीट की अगर बात करें या मैं जम्मू सीट की बात करूं तो इस समय अगर मैं बता दूं तो जिस तरह से जुगल किशोर शर्मा जो है वो इस समय लीड से आगे चल रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो जिस तरह से चौधरी लाल सिंह या डॉक्टर जितेंद्र सिंह दोनों जो कैंडिडेट हैं और किस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था कि दोनों में से दोनों कैंडिडेट जो है वो टक्कर काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन इस समय आपको बता दूं तो चौधरी लाल सिंह भी जो है वो कुछ वोटों से पीछे चल रहे हैं। लेकिन वहीं पर डॉक्टर जितेंद्र की बात करें तो दोनों भाजपा के कैंडिडेट जो है वो लीड इस समय चुनावों में कर रहे हैं और दोनों कैंडिडेट इस समय आगे चल रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं कांग्रेस के रमन भल्ला की बात करूं तो वो इस समय कुछ वोटों से अगर बात करूं तो वो पीछे चल रहे हैं, जहां पर दूसरे फेज की काउंटिंग जो है वो इस समय शुरू हो गई है। लेकिन चलिए जरा बात आपको देश भर की बता, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें या बिहार की बात करूं, बिहार में बीजेपी को 11 मिल रही है और उसी के बाद जेडीयू को जो है वो 14 और एलजेपी को जो है वो 5 और हम को जो है 1, आरजेडी को 4, कांग्रेस को 1 और अदर को जो है वो 4 निकल के सामने। ये बिहार के रिजल्ट जो है वो इस समय सामने निकल के आ रहे हो। लेकिन उसी के साथ जरा आपको जो है वो जम्मू कश्मीर की आपको बता दूं तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इस समय भाजपा के दोनों कैंडिडेट्स यानी सिंह और उसी के साथ जुगल किशोर शर्मा जो है वो दोनों कैंडिडेट जो है वो इस समय लीड कर रहे हैं। और उसके साथ उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो भाजपा को 35 सीटें, अपना दल को जो है वो 0, आरएलडी को 2, बीएसपी को 0 और उसके बाद एसपी को 34 और बीएसपी को 0 और कांग्रेस को जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो इस समय 8 सीटें जो है वो निकल के सामने आ रही है। लेकिन काउंटिंग अगर मैं बात करूं तो दूसरे चरण की काउंटिंग जो है वो इस समय शुरू हो गई है। लेकिन जहां पर अगर मुकाबले की बात की जाए तो मुकाबले में ये कहा जा रहा था कि टक्कर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलेगी डॉक्टर जितेंद्र वाली सीट को लेकर, जहां पर डॉक्टर जितेंद्र वर्सेस चौधरी लाल सिंह जो है वो देखने को मिल रहा था। लेकिन इस समय आपको बता दूं दोनों सीटों पर यानी कि दोनों सीटों पर इस समय भाजपा के दोनों कैंडिडेट जो है वो इस समय लीड कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अपडेट जो है वो लगातार निकल के सामने आएंगे वो भी जरूर आप तक साझा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देश भर की अगर बात करें तो एनडीए और या कांग्रेस की बात करूं तो इस समय अगर एनडीए के खाते में जो है वो 290 सीटें जो है वो निकल के सामने आ रही हैं। और उसके साथ अगर बात करूं तो जम्मू कश्मीर में फिलहाल के लिए चौधरी लाल सिंह और रमन भल्ला जो है वो वोटों में यानी कि वोट पीछे नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से लगातार ही जो है वो समय समय पर आपको अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूं। इस समय हम जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस समय आप तस्वीरों में साफ देखते हैं किस तरह से सिक्योरिटीज के पूरे इंतजाम किए हैं। और सुबह 8 बजे से ही यानी कि अगर सुबह 8 बजे की मैं बात करूं तो सुबह 8 बजे से सभी लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। और सुबह 8 बजे से सभी पोलिंग एजेंट्स की बात करूं तो उन्हें जो है वो अंदर पहुंचा दिया गया था। जिस तरह से 10, साढ़े 10 बजे के करीब जो है वो पोलिंग जो है वो काउंटिंग यानी कि समझ जाता हूँ काउंटिंग जो है वो शुरू हो गई थी। लेकिन फिर कहूँ देश भर में इस समय जो है वो एनडीए 290 पर और उसके साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करूं तो वो लगभग 230 के करीब पहुंचते हुए नजर आ रही है। लेकिन वहीं पर अदर्स की बात करूं तो 21 यानी कि अदर्स जो है वो 21 के ऊपर जो है। लेकिन इस समय जो है वो आंकड़े लगातार चेंज हो रहे हैं, आंकड़े जो है वो कुछ समय के बाद अपडेट होते रहेंगे। लेकिन फिलहाल की अगर बात करूं तो फिलहाल के लिए यानी कि अगर मैं बात करूं तो भाजपा लीड में जो है वो नजर आ रही है और भाजपा के कैंडिडेट जो है वो वोट्स यानी कि वोटर्स की काउंटिंग में जो है वो इस समय आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल अगर एनडीए की बात करें एनडीए भी जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन वहीं पर अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करूं वो भी अपनी तरफ से जो है वो पूरी कोशिश इस समय चल रही है। काउंटिंग जैसे जैसे काउंटिंग जो है वो हो रही है और उसी के साथ जो है वो अपडेट्स भी जो है वो निकल के सामने आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए यही अपडेट है। जिस तरह से मियां अल्ताफ की भी बात करें, जिस तरह से मियां अल्ताफ भी जो है इस समय कई हजार वोटों से जो है वो आगे चल रहे हैं, जहां पर टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो मियां अल्ताफ अनंतनाग पुंछ राजौरी सीट को लेकर जो है
वो आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं और महबूबा मुफ्ती को जो है वो इस समय वो उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और इस समय आपको बता दूं तो 2 जम्मू रियासी लोकसभा सीट और उसी के साथ डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर इस समय भाजपा के दोनों कैंडिडेट जो है वो आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन इस समय रिजल्ट बताना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल है कि आखिरकार कौन से इन दोनों में से, दोनों चेहरों में से कौन सा चेहरा, या चौधरी लाल सिंह या भाजपा के नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह आगे नजर आएंगे, या रमन भल्ला या जुगल किशोर शर्मा। लेकिन जिस तरह के आंकड़े इस समय फिलहाल के लिए निकल के सामने आ रहे हैं, दोनों कैंडिडेट जो हैं वो फिलहाल के लिए लीड करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। और वीडियो को साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिएगा और पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आज पूरा दिन जो है वो इलेक्शन से जुड़ी अपडेट जो है वो आप तक पल पल की अपडेट जो है वो जरूर आप तक साझा करने की कोशिश करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।